आज के वीडियो में हम क्लास 10 लाइफ प्रोसेस का लास्ट टॉपिक एक्सक्रीशन उसके बारे में पढ़ेंगे कि एक्सक्रीशन क्या होता है, ह्यूमन में एक्सक्रीशन कैसे होता है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ ऑर्गेनिज्म गेट रीड ऑफ गैसियस वेस्ट जनरेट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। हम पहले ये डिस्कस कर चुके थे कि जो जीव होते हैं वो फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन के दौरान उत्पन्न गैसीय अपशिष्ट को कैसे छुटकारा पाते हैं। अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी जनरेट नाइट्रोजनस मटेरियल विच नीड टू बी रिमूव्ड। अन्य जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ को उत्पन्न करते हैं उसको भी शरीर से निकालना जरूरी होता है। द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व विद द रिमूवल ऑफ दिस हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अन्य जो शरीर से इन हानिकारक मेटाबॉलिक एक्टिविटी को हटाने में शामिल जैविक जो प्रक्रिया होती है उसको इस उत्सर्जन बोलते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर यूज वेरीड स्ट्रैटेजी टू दिस। जो विभिन्न जीव जो होते हैं वो अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजी का उपयोग करते हैं अपने शरीर से अपशिष्टों को बाहर निकालने के लिए। Many unicellular organisms remove this waste by simple diffusion from this body into the surrounding of water. Many unicellular organisms, बहुत सारे ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि जैसे कि जो अमीबा होता है वो क्या करता है अपने बॉडी से जो नाइट्रोजन युक्त वेस्ट होते हैं उसको डिफ्यूज़न के थ्रू शरीर से बाहर करता है, यानी कि वो अपनी बॉडी की सरफेस से अपने आसपास के जो वाटर होता है वहाँ पे जो नाइट्रोजन युक्त वेस्ट होते हैं उसको शरीर से डिफ्यूज कर देते हैं। As we have seen in the other process, complex multicellular organism use specialized organ to perform the same function. जैसा कि हमने अन्य प्रक्रिया में देखा था कि जो जटिल बहुकोशिकीय जीव होते हैं वो सामान्य कार्य करने के लिए विशेष अंगों का उपयोग करते हैं। तो पहला टॉपिक इसमें है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। The excretory system of human being include a pair of kidney, a pair of ureters, a urinary bladder and urethra. मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र के में एक जोड़ी गुर्दे, लीवर को हम लोग गुर्दे बोलते हैं, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी यूरेटर्स को मूत्रवाहिनी बोलते हैं, ये यूरिनरी ब्लैडर यानी कि एक मूत्राशय होता है, और एक यूरेथ्रा यानी कि मूत्रमार्ग शामिल होते हैं। किडनी आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन वन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। जो किडनी होती है वो पेट में रीढ़ की हड्डी की दोनों ओर एक एक स्थित होती है। यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनी पास थ्रू द ureters into urinary bladder where it is stored until released through the urethra. गुर्दे से उत्पन्न मूत्रवाहिनी के माध्यम से मूत्राशय में जाते हैं, जहाँ यहाँ तब तक जमा होते हैं जहाँ जब तक कि मूत्रमार्ग से बाहर न निकाल दिया जाए। यानी कि जो ब्लड होता है जब फिल्टर करता है तो नाइट्रोजन युक्त जो वेस्ट होते हैं उसको पहले क्या करता है वो मूत्रवाहिनी के माध्यम से मूत्राशय में भेजता है, मूत्राशय में स्टोर होता रहता है और मूत्राशय में स्टोर होने के बाद से मूत्रमार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसमें देखिए क्या रहा है, हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस्ड। जो यूरिन है वो कैसे होता है, कैसे उत्पादन उसका कैसे होता है। द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज अ फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम दिस बॉडी। मूत्र बनाने का पर्पज यही है कि जो हमारे ब्लड में जो अपशिष्ट होते हैं उसको अपशिष्ट को फिल्टर करना होता है। जो मतलब कहने का मतलब ये है जो हमारे ब्लड होते हैं जब ये फिल्टर होते हैं तो उसमें से जो नाइट्रोजन वेस्ट रिमूव किया जाता है वही क्या बनते हैं, हमारे यूरिन बनते हैं। जस्ट एज ए CO2 इज रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द लंग्स। हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में पढ़े थे कि जो CO2 ब्लड होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लंग्स में जाने के बाद से वहाँ पे CO2 के रिमूव कर दिया जाता था। नाइट्रोजन वेस्ट सच एज यूरिया और यूरिक एसिड आर रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड इन द किडनी। जो यूरिया यूरिक एसिड होते हैं जैसे नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट होते हैं उसे गुर्दे से रक्त के माध्यम से क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। इट इज़ दैन नो सरप्राइज दैट द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द किडनी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि गुर्दे में बुनियादी निस्यंदन इकाई होती है। Like in the lungs is a cluster of very thin walled blood capillary. जैसे फेफड़े में बहुत पतली दीवार वाले रक्त का एक समूह है। Each capillary cluster in the kidney is associated with cup shaped end of coiled tube called Bowman capsule that collect in the filter. केशिकाएं वृक्क में प्रत्येक कोशिका समूह होता है। कुंडलित ट्यूब के कप के आकार के सिरों से जुड़ा हुआ बोमेन कैप्सूल कहलाता है जो फिल्ट्रेशन को कलेक्ट करता है। Each kidney has a large number of this filtration unit called nephron packed close together.
प्रत्येक किडनी में इनकी बड़ी संख्या होती है, जैसे निस्पंदन इकाई जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं, और ये एक दूसरे से करीब पैक होती है। सब सबस्टेंस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड, साल्ट एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर आर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्ब एज यूरिन फ्लो अलोंग द ट्यूब। प्रारंभिक यानी कि शुरुआती में जो निस्यंदन यानी कि जो फिल्ट्रेट होता है, कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लवण, पानी की बड़ी मात्रा होता है, वो मूत्र ट्यूब के माध्यम से प्रवाहित होने पर उसे क्या किया जाता है, पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। The amount of water reabsorbed depend on how much excess water there is in the body and how much of dissolved waste there is excrete। पुनः अवशोषित जल की मात्रा इस पर निर्भर करती है कि कितना शरीर में पानी की मात्रा है और कितनी है वहाँ घुले अपशिष्ट उत्सर्जित किया जाना है। The urine forming in each kidney eventually enter a long tube, the ureters, which connect the kidney with the urinary bladder। पेशाब बनना प्रत्येक गुर्दे में अंततः एक नली मूत्रवाहिनी प्रवेश करती है जो किडनी की मूत्राशय से जोड़ता है। The bladder is muscular, so it is under nervous control as we have discussed elsewhere। As a result, we can usually control the urge of urination। मूत्राशय जो होता है मांसल होता है, इसलिए यह तंत्रिका नियंत्रण में, जैसा कि हमने अन्य चर्चा की थी, कि परिणाम स्वरूप हम आमतौर पर पेशाब करने की इच्छा को कुछ टाइम तक नियंत्रित कर सकते हैं।